Students, our next topic is physical properties of metals and non-metals. Let's go to the classroom to discuss it in detail. Students, metals और नॉन मेटल से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये सिर्फ जो है याद करने के लिए है, तो इसलिए मैंने इसके पॉइंट्स पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स ही लिखने थे। तो पॉइंट आपको यहीं से मैं आपको समझा देता हूं, मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। सबसे पहले है जितने भी मेटल्स होते हैं, आपको पता है मेटल्स आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या है मेटल्स। तो ये सभी किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। तो मैंने लिखा है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पे ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्ट मरकरी, जो मरकरी आपने थर्मामीटर में देखा है, जो लेवल लिक्विड लेवल मेजर करता है, वो जो होता है वो मरकरी होता है। तो मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मैंने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट, मेटल्स मैलेबल होते हैं। मैलेबिलिटी क्या होती है कि मेटल्स को आप थिन शीट्स में ड्रॉन कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। तो मेटल की हम थिन शीट्स बना सकते हैं, इसको कहते हैं मैलेबिलिटी। गोल्ड की सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी होती है, गोल्ड इज मोस्ट मैलेबल मेटल, सबसे पतली उसकी बना सकते हैं। उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, जिसमें वायर्स बना सकते हैं। तो आपने देखा है कि आपके घरों में जो मेटल की वायर्स लगी होती हैं, या फिर टॉप जो बाहर से मेन जा रही हैं, वो सभी क्या होती हैं? जो मेटल्स की बनी होती है, चाहे वो कॉपर की हो, एल्युमिनियम की हो, है वो क्या है? मेटल्स हैं। तो मेटल्स की हम क्या कर सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। उसके बाद मेटल्स आर सोनरस। घर में कोई बर्तन ही गिर जाता तो कैसे आवाज आती है? बहुत आवाज आती है। तो इसका मतलब है कि मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं। मेटल को आप किसी भी कलर की पॉलिश कर सकते हो क्योंकि उनकी शाइनी लस्टर होती है। ओके। उसके बाद मेटल्स अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं, यानी कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद मेटल्स हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जो सॉफ्ट मेटल हैं, जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, और किसी मेटल को हम नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं, विच मींस दे आर हार्ड और स्ट्रांग। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी होती है ए मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना मास है उसके पार्टिकल्स का, तो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि डेंसिटी बहुत हाई होती है। जिसकी हाई डेंसिटी होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। तो ये आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये जस्ट अपोजिट टू मेटल। अगर आपको मेटल की आ गई तो नॉन मेटल की उसकी अपोजिट लिखनी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मेटल सिर्फ सॉलिड होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एक एक एग्जांपल दे दिया है। कार्बन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, और हाइड्रोजन गैस है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ये नॉन मैलेबल होते हैं, मींस दे कांट बी ड्रॉन इनटू शीट्स, इनकी शीट्स नहीं बना सकते। दे आर नॉन डक्टाइल्स, मींस दे आर नॉट ड्रॉन इनटू वायर्स, इनकी वायर्स नहीं बना सकते। दे आर नॉन सोनरस, मींस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ मटेरियल। जब किसी मटेरियल के साथ इनको स्ट्रक करें तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से नहीं जाने देते हैं। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट कहां होता है? सेल के अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड होती है वो, या फिर पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट है। उसके बाद दे आर सॉफ्ट, जैसे मेटल्स हार्ड होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती है। दे हैव डल लस्टर, मींस वो शाइनी नहीं होती है। जैसे मेटल शाइनी होती हैं, ये शाइनी नहीं होती। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। अगर लो डेंसिटी है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड। अब जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, लेकिन उसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन के कारण
प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टीज, इनमें आपको डिफरेंस भी आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी।